अमेरिकन को उस वक्त बड़ी हैरत हुई कि जब यूक्रेन के हवाले से की गई फोन कॉल के अंदर आउट ऑफ नोवेयर इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने बांग्लादेश का इशू डिस्कस कर दिया कि देखें बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज तो XYZ। अब ये हैरत की बात क्यों थी अमेरिकन के लिए? हैरत की बात इसलिए थी क्योंकि अमेरिकन वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। वो समझ रहे थे कि ये यूक्रेन के अभी हालिया विजिट से वापस आया है तो शायद ये यूक्रेन का मुद्दा डिस्कस करेगा, लेकिन इसने बांग्लादेश डिस्कस कर दिया। अच्छा, इस फोन कॉल के 2-3 घंटे के बाद अमेरिकन से ज़्यादा हैरत इंडियंस को हुई। इंडियंस को हैरत इस वजह से हुई कि वो ये होप कर रहे थे, ये जो मोदी ने इस तरह से पत्ता खेला था बांग्लादेश का इशू डिस्कस करके, वो ये होप कर रहे थे कि कोई रीड आउट आएगा अमेरिका का, उस रीड आउट के अंदर कुछ बांग्लादेश मेंशन्ड होगा तो इंडियंस को, इंडियन डिप्लोमेट्स को बांग्लादेश की नई सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कोई कंटेंट मिल जाएगा, कोई मवाद मिल जाएगा कि देखो अमेरिकन के साथ भी हम राब्ते में हैं और हम यहाँ पर टोटली इररिलेवेंट नहीं हुए। लेकिन वहां से बांग्लादेश का कोई भी नामो निशान नहीं था। प्रेस रिलीज के अंदर कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया। अब 2 सवाल आते हैं, क्यों नहीं डिस्कस किया गया, और दूसरा सवाल यह है कि इससे जाहिर क्या होता है। सबसे पहले हम दूसरे सवाल पे आते हैं कि इससे जाहिर क्या होता है। हर्ष श्रृंगला ने, इंडिया का एक फॉर्मर टॉप का डिप्लोमेट है, इन्होंने इस पे बात की है कि इससे जाहिर क्या होता है। वो जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि पीएम मोदीज कॉल्स with Biden, Putin, Harsh Shringla on impact on Bangladesh, Ukraine, Russia crisis. इसके अंदर वो कहते हैं there are 2 conclusions which we can draw from their conversation. This situation is very serious for the Prime Minister to take it up. Atrocities are happening against minorities and Hindus in particular in Bangladesh. Second, ये बड़ा important है. Second is that the US leverage on Bangladesh has increased. The US might have leverage on certain sections in the country, including the Chief Advisor Mohammad Yunus. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मोदी की जानिब से बाइडन को कॉल करके बांग्लादेश डिस्कस करने का साफ मतलब यह है अमेरिका की लेवरेज बढ़ गई है। पहले इंडिया की थी ना, इंडिया की नहीं रही, अमेरिका की बढ़ गई है। और अब अमेरिका के जरिए इंडिया बांग्लादेश पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। पहले क्या होता था, इंडिया समझता था कि उनके जरिए बांग्लादेश को डील किया जाए, वाया भटिंडा, जिसको मैं कहता हूं वाया भटिंडा, डायरेक्टली नहीं, घुमा फिरा के इंडिया के ऑफिस के जरिए बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाहिए। पहले ये डिजाइन्स थे, लेकिन वो डिजाइन्स चेंज हो गए। ये फोन कॉल साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि अब बांग्लादेश का जो मामला है इंडिया के लिए पहले वाला नहीं रहा। अब इंडिया खुद बांग्लादेश के अंदर कोई अगर वो डिजाइन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो अमेरिका को बोल रहे हैं कि आप ये हमें करवा के दें। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट सवाल दूसरे पे आते हैं कि अमेरिकन ने इस प्रेस रिलीज के अंदर बांग्लादेश का जिक्र क्यों नहीं किया। इसके हवाले से भी 3-4 एक्सपर्ट्स का जिक्र है, वो मैं जरा आपको दिखाना चाहूंगा। फर्स्ट पोस्ट के अंदर बड़ी अच्छी रिपोर्ट इस हवाले से लगी है। कहते हैं, व्हाई डिड यूएस रीड आउट ऑन मोदी बाइडेन कॉल ओमिड बांग्लादेश क्राइसिस, द कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन्ड। इसमें माइकल कोगलमैन, जो कि डायरेक्टर हैं साउथ एशिया इंस्टीट्यूट एट द विल्सन सेंटर के, बड़ा थिंक टैंक है अमेरिका का, उनको कोट करते हुए वो कहते हैं कि आई सस्पेक्ट दैट्स बिकॉज the main US motivation for the call placed by Biden was to discuss Modi's Ukraine visit, which happened just a few days ago. The US likely didn't feel a need to highlight the Bangladesh part of the discussion in the way that India wanted to. यानी कि अमेरिका का एक टॉप का एक्सपर्ट समझता है कि ये शायद इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिकन ज़्यादा इंटरेस्टेड यूक्रेन में थे। कल मैंने यही बात की थी ब्रॉडर व्यू के अंदर, अमेरिकन ज्यादा इंटरेस्टेड यूक्रेन के हवाले से बात करने में थे, इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र नहीं किया और इस पे इंडिया थोड़ा सा खफा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा इंडियन एक्सपर्ट्स क्या समझते हैं, ब्रह्मा चालिने को मैं जरा आपको कोट करना चाहता हूं। इसी रिपोर्ट के अंदर उनका भी रिएक्शन दिया गया है। कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक थिंकर ब्रह्मा चालिने एक्सप्लेन्ड that this was a sign that Washington not on the same page with India regarding Bangladesh. The US sought to prevent the birth of Bangladesh, but even today it is not on the same page with India
regarding Bangladesh. It has welcomed the recent regime change there and been silent on ongoing human rights abuses, including attacks on minorities, arbitrary arrests, forced resignations and physical assaults ऑन पॉलिटिकल डिटेनीज। इंडिया के अंदर भी कांग्रेस के जो नेता हैं पवन खेड़ा कुछ दिन पहले बड़ी बड़के मार रहे थे कि शेख हसीना अगर हमारे मुल्क के अंदर हैं तो ये तो हमारे लिए इंटरनल मैटर है। शेख हसीना के मामले को ये इंटरनल मैटर करार दे रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा है, लेकिन वो भी इस डेवलपमेंट में हैरान है और उन्होंने भी सवालात मोदी से पूछे हैं कि ये क्या हुआ है, ये क्यों उन्होंने अमेरिकन ने नहीं डाला इस मुद्दे को अपने प्रेस रिलीज के अंदर। कहते हैं कि कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा क्वेश्चनड व्हाई डज द प्रेस रिलीज फ्रॉम द व्हाइट हाउस not mention Bangladesh while our press note does. The Congress leader in another tweet wrote, if our Prime Minister did raise the issue of safety and security of the minorities, particularly Hindus in Bangladesh, why did Joe Biden not think it was important enough to mention in his press note? अब देखें ये चीजें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि अमेरिकन और इंडियंस बांग्लादेश के मामले में सेम पेज पे नहीं है। नाउ अगर आप इंडिया से ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो शॉक के लिए प्रिपेयर हो जाएं। बांग्लादेश के मुद्दे पे अमेरिकन और इंडियन एक पेज पे नहीं है ना, लेकिन चाइनीज़ और अमेरिकन से एक पेज पे हैं। ये बात जानकर आपको बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि चाइनीज़ जिनके असर को डाउन करने के लिए अमेरिकन ने इतना बड़ा बखेड़ा क्रिएट किया हुआ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, तो ये सारा कुछ, और जिसके लिए आप ये समझ रहे थे मोदी रिजीम, वो ये समझ रहे थे कि हम तो इसका पिलर है, हमारे बिना तो कौन सा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, हम तो इसका बैकबोन है। लेकिन आपको उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका है। और बांग्लादेश के मुद्दे पे कम से कम आप देखिए कि दोनों एक पेज पे हैं। चाइनीज भी वेलकम कर रहे हैं यूनिस को, अमेरिकन भी वेलकम कर रहे हैं, आप हो गए माइनस, आप हो गए माइनस। दो बड़ी ताकतें एक पेज पे बांग्लादेश में, आपको कोई पूछ नहीं रहा यहाँ पे। और इसीलिए मोदी डायल कर रहा है वॉशिंगटन के नंबर कि देखो मित्रों, हमारा ये फला काम तो करवा के दो, यूनिस पे ज़रा प्रेशर तो डालें, यूनिस को बोलिए कि ये माइनॉरिटीज़ का इशू, यूनिस को बोलिए हमारी थोड़ी सी बात तो सुन ले। इस तरह की आप मिन्नतें तरले दूसरे मुल्कों से करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो आपको घास नहीं डाल रहे, वो आपका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे। आपने ज़्यादातर जो हिस्सा था इस मुद्दे पे, फ़ोन कॉल के अंदर ज़्यादातर जो हिस्सा था इस मुद्दे पे डेडिकेट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसको मेंशन ही नहीं किया, जिसका साफ मतलब यह है कि आप धपड़दूस हो नहीं रहे, आप धपड़दूस हो चुके हैं। मोदी सरकार की जो बांग्लादेश नीति है वो धपड़दूस हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो अब सवाल यह है कि व्हाट नेक्स्ट, इंडिया अपना खोया हुआ मकाम कैसे रिवाइव कर सकता है, क्या उनके पास ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन है, एक बहुत बढ़िया प्लान उनके सामने है और उस पर वो अमल करने की कोशिश करेंगे। अब उसमें सफलता उनको कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, ये बात की बात है, लेकिन नेक्स्ट मूव वही होगा, वही स्ट्रेटजी हो सकती है। सामने दो ही हैं, मिलिटरली प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, प्रॉक्सीज क्रिएट करना और ये सारा कुछ, कल मैंने बात की थी इसके ऊपर, लेकिन दूसरा भी है, वो ट्रेड के हवाले से और इकोनॉमी के हवाले से। अब वो क्या प्लान है, इस पे मुझे एक अलग से एपिसोड चाहिए, एक अलग से मुझे 10-15 मिनट चाहिए इस पे बात करने के लिए। तो ये चीज़ मैं अगले एपिसोड में डिस्कस करूंगा कि व्हाट नेक्स्ट, इंडिया कैसे अपना खोया हुआ मकाम बांग्लादेश के अंदर रिवाइव कर सकता है।